जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम तुला लग्न में शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह, मेरे पुराने हर वीडियो में मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ कि शुक्र हमारे संसारिक जीवन की हर उन्नति की चीज़ के लिए कारक बनते हैं। एक एसी लेना है तो शुक्र का बलवान होना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई कि अपने घर घंटी ली, एसी लिया। बड़ी चीज़ें, 4 व्हीलर लेना है, घर लेना है, मकान लेना है, बड़ा मकान लेना है, शुक्र आपका जितना बलवान होगा उतने आसानी से ले पाएंगे। तो शुक्र की कुंडली में बलवत्ता दिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न में शुक्र की 12 भावों में। अगर शुक्र यहाँ पर लग्न में बैठते हैं, अगर यहाँ पे 7 नंबर है आपकी कुंडली में तो तुला लग्न होता है। और अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं तो ये हो जाएंगे स्वग्रही। इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में शुक्र के पास पहला भाव और 8वां भाव है। यहाँ पे पहले भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पे ये हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में यहाँ से पता चलेगा। इनके इसके अलावा मान सम्मान, यश कैसा मिलेगा इंसान को, इंसान कैसा दिखेगा। इसके अलावा ससुराल की संपत्ति, यहाँ पे विल वारसा, ऐसी सब चीजें भी यहाँ से पता चलेगी। तो शुक्र यहाँ पे स्वग्रही हो जाएंगे, पंच महापुरुष योग बनेगा। तो यहाँ के स्वग्रही शुक्र हमें बहुत पंच महापुरुष योग बनाएंगे, मालवीय योग बनेगा। जहाँ तक बहुत ही पैसे वाला होगा, आर्थिक उन्नतियां मिलेगी, हर प्रकार के सुख, वैभव, मकान, वाहन जैसे अनेक अनेक जीवन में उन्नतियां ये शुक्र के कारण इंसान को मिलेगी। ससुराल से लाभ होगा, ससुराल से धन लाभ हो सकता है, संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस कुंडली में जातक को वीरवार से के योग बनेंगे, बाप दादा की संपत्ति के योग बन सकते हैं। यहाँ पे अष्टमेश यहाँ पे बलवान होने के कारण जातक को अचानक लाइफ में कई बार सडन गेन्स के भी, लॉटरी जैसे काम है, या फिर अचानक हमारे काम में अचानक बड़े लाभ के योग भी यहाँ पे बन सकते हैं। शुक्र यहाँ पे बलवान होने के कारण जातक सुंदर दिखने वाला होगा, जातक कला की कदर करने वाला होगा, कला से लाभ उठाने वाला होगा। इस तरीके से यहाँ के शुक्र अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। पंच महापुरुषों का मालवीय योग भौतिक सुख साधनों में तो वृद्धि करने ही वाला है, मकान, वाहन, आर्थिक रूप से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी इनके कारण रोमांस में बढ़ोतरी, सुख में बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की दूसरे भाव में। अगर शुक्र दूसरे भाव में होते आ जाते हैं लग्नेशों के धन भाव में, तो भी मंगल का घर है, ये समग्रह है दोनों। यहाँ पे अपने मेहनत से इंसान बहुत पैसा कमाएगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, कुटुंब का सहयोग होगा। यहाँ पे शुभ दृष्टि और बलवान हुआ तो ससुराल से भी लाभ के योग यहाँ पे बन सकते हैं। चेहरा सुंदर होगा, आवाज अच्छी हो सकती है, जातक सिंगिंग के क्षेत्र में आगे जा सकता है। इस तरीके से यहाँ का शुक्र आर्थिक रूप से जातक को शुक्र के कला के क्षेत्र में, एक्टिंग है, साड़ी है, डायमंड है, ऐसे भी क्षेत्रों से भी जातक को कई बार आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती है। तो यहाँ का शुक्र आर्थिक रूप से बलवान करेगा। 8वें घर को, खुद के घर को देखने के कारण आयुष्य में कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। अब हम बात करते हैं शुक्र के तीसरे भाव में। लग्नेशों के तीसरे भाव में जाता है तो इंसान पराक्रमी होता है, साहसी होता है, खुद के मेहनत से खुद का भाग्य बनाता है। यहाँ पे शत्रु के घर में होने के कारण, लेकिन गुरु का घर है, शुक्र दैत्यों के गुरु है, गुरुदेवों के गुरु, उनके घर में होने के कारण यहाँ पर कुछ बाधाओं से जरूर लाभ इंसान को होगा। यात्राओं के योग भी जीवन में यहाँ पे बनेंगे जीवन में, और इनकी एक दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण भी इसकी दशांतर दशाओं में, शुक्र की दशांतर दशाओं में भाग्य में बढ़ोतरी हार्डवर्क से होगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की चतुर्थ भाव में। अगर शुक्र चौथे भाव में है तो लग्नेशों के चौथे भाव में जाएगा तो ये खुद के मकान का योग, वाहन का योग बहुत प्रबल करेगा। माता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक सुखी होगा, संपन्न होगा, आजीविका के क्षेत्र में उन्नति करेगा, प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में उसको लाभ होगा, दोस्तों से लाभ होगा, माता से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इस तरीके से यहाँ का शुक्र जातक के जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। इसकी दशांतर दशा, अच्छा गोचर जातक के लिए हमेशा शुभ फलकारी साबित होंगे। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की पंचम भाव में। अगर शुक्रदेव पंचम भाव में आ रहे हैं, लग्नेशों के पंचम भाव में जाएंगे। लग्नेश पंचम भाव में आने से यहाँ पर मित्र क्षेत्री है तो यहाँ पर बहुत ही शुभ हो जाएंगे। ये भाग्यशाली संतान देगा आपको। अगर आपके घर में बच्ची भी आती है तो वो लक्ष्मी है, उसको प्रेम से रखिए, उसका आशीर्वाद लीजिए। वो बच्ची आपके, उसके जन्म के बाद आपकी उन्नति में बढ़ोतरी होगी। वो बच्ची बड़ी होकर आपको सहारा देगी। आज भी अगर कुछ लोग उस मेंटालिटी में जी रहे हैं कि लड़का ही आएगा तो हमारा अच्छा होगा, तो बाहर आ जाने की जरूरत है लोगों को। आज के ज़माने में लड़के नहीं संभालते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ भी लड़का बन के आज परिवार को सपोर्ट कर रही है। यहाँ का शुक्र लाभ स्थान में दृष्टि करने के कारण बहुत अच्छे लाभ के योग बनाएगा। हेल्थ अच्छी होगी, टैलेंटेड होगा आदमी, होशियार होगा, दिमाग वाला होगा, शार्प माइंडेड होगा, उन्नति के योग बनेंगे, मान सम्मान मिलेगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, और कला के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। अनेक भाषाओं का जानकार हो सकता है,
नॉलेज कई क्षेत्रों का अच्छा खासा इंसान मेहनत करके अर्जित कर सकता है। यहाँ पर लाभ में वृद्धि होगी, शुक्र की दशांतर दशा अच्छी जाएगी। इस तरीके से यहाँ के शुक्र हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। दूसरे ग्रह भी बलवाने हैं, तो अचानक लॉटरी, आकस्मिक लाभ, शेयर सट्टे में भी लाभ हो सकता है। लेकिन शेयर सट्टे में कभी भी हमारे कोई भी वीडियो देख के आप बड़ा पैसा ना लगाएं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती है और हम नहीं चाहते कि थोड़े से अधूरे ज्ञान से आप किसी बड़े नुकसानी में आ जाए। अब हम बात करते हैं शुक्र की छठे भाव में। शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। उच्च का ग्रह सबसे ज्यादा बलवान कहलाता है ज्योतिष शास्त्र में। एक मामूली अगर ज्योतिष किसने नया नया भी सिखाया तो वो भी ये बात जानता होगा। अब लग्नेश के यहाँ पे छठे घर में उच्च के हो गए तो क्या होगा, छठा अगर खड्डे का है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी हो जाता है, जितना पावरफुल ये केंद्र त्रिकोण में होता है उतना पावरफुल खड्डे में नहीं होता है। यानी जहाँ पे ये केंद्र में उचका होकर 100 रुपए दे सकता था तो यहाँ पे 60 रुपए का लाभ देगा, लेकिन लाभकारी तो ये रहेगा। इसलिए यहाँ पे नौकरी से लाभ देगा, मामा से लाभ देगा। यहाँ पे आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा जिंदगी में। कुछ लोग कर्जा मिलना अच्छी बात भी है और इंसान दुरुपयोग करे तो गलत बात भी हो जाती है। अगर कर्जा लेके इंसान जिम्मेदारी से ना चले तो वही उसका बर्बादी का कारण बन जाता है। लेकिन कर्जा लेके अगर वो सही मेहनत करे, बैलेंस में चले, पैसे को उड़ाए नहीं, तो कर्जे से इंसान बहुत आगे आ जाता है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी आज हम देख रहे हैं तो लोग गवर्नमेंट से लोन लेकर उसे डेवलप करते हैं। तो ये लोन मिलने के लिए रास्ते खुलते हैं, यहाँ पे उन्नति मिलती है। थोड़ा हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें अनेक प्रकार से ये शुक्र यहाँ पे लाभकारी सिद्ध होंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करना होगा तो आपको बहुत अच्छी उन्नति यहाँ पे इस शुक्र के कारण मिलेगी। 12वें घर पे नीच की दृष्टि के कारण बीच बीच में कुछ फालतू के खर्चे जरूर आपको लगे रहेंगे, उस पर आपको नियंत्रण लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं शुक्र की 7वें घर में। अगर शुक्र यहाँ पे आते हैं लग्नेशों के 7वें घर में, जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, भाग्यशाली होगा। शादी के बाद आपकी उन्नति होगी। मैरिज लाइफ आपकी बहुत ही रोमांस वाली होगी, रोमांटिक होगी, बहुत प्यार मिलेगा आपको अपने जीवन साथी से। तो यहाँ का शुक्र लग्न भाव को देखेगा, मान सम्मान दिलाएगा, आपको एक आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा। इस तरीके से आपको यहाँ का शुक्र अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा। भागीदारियों में भी आपको ये लाभ करवाएगा, लेकिन उसमें मंगल का रोल भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ का शुक्र की दशा अंतर दशाएं भी आपके लिए हमेशा उन्नति कारक होगी। इतना जरूर है अष्टमेश भी है साथ में, इसलिए छोटे मोटे मतभेद दाम्पत्य जीवन में आ सकते हैं, उसे ओवरकम हमें जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शुक्र के 8वें भाव में। अगर शुक्र 8वें घर में आते हैं स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पे स्वग्रही होने के कारण आयुष्य बड़ा होगा। विलवार से वारसागत संपत्ति के योग बन सकते हैं। ससुराल से लाभ होगा, पत्नी से लाभ होगा, धन का, पत्नी के धन का स्थान है, ससुराल का स्थान है ये। इस तरीके से आयुष्य आपका अच्छा होगा। अगर ये शुक्र जितना ज्यादा बलवान है, अगर युवावस्था में है, शुभ दृष्ट है, तो आपका आयुष्य भी ये बहुत बलवान बना देंगे यहाँ पर। और कुटुंब भाव पे, धन भाव पे दृष्टि करेंगे तो आर्थिक मामलों में भी कुछ उन्नति दृष्टि के कारण मदद मिलेगी, कुटुंब से भी कुछ हद तक लाभ होगा। लेकिन धनेश की भी पोजीशन वहां पे देखनी जरूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की 9वें भाव में। इस कुंडली में लग्नेश के 9वें भाव में गए तो बहुत भाग्यशाली बनाएंगे, मित्र के घर में होंगे, जातक जन्म से उन्नति करने वाला होगा, मेहनती होगा, मेहनत से बहुत आगे आएगा। जातक वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा उसे सफलता मिलेगी, उसमें भी शुक्र के क्षेत्र उसे बहुत ज्यादा सफलता के लिए मदद करेंगे। कि आपको अगर आपकी एक्टिंग लाइन है, कोई भी कला का क्षेत्र है, एनिमेशन लाइन है, कोई भी शुक्र से संबंधित लाइन है, साड़ी का काम है, इमिटेशन ज्वेलरी का काम है, ज्वेलरी का काम है, डायमंड का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, कपड़े का काम है, इस तरीके से अनेक प्रकार से शुक्र की जो भी लाइन है, परफ्यूम का काम है, अगरबत्ती का काम है, डायमंड्स, इमिटेशन ज्वेलरीज वगैरह, इस तरीके से जो भी शुक्र के काम है, डांसिंग, सिंगिंग, कला के क्षेत्र, जो भी कला का लाइन है, वो सब चीजें शुक्र की जातक के लिए मदद करेगी। ऐसी लाइन में अगर आप काम करेंगे तो भी आपके लिए भाग्य आपके उसमें साथ देंगे। तो यहाँ का शुक्र इस तरीके से आपकी बढ़ोतरी देने वाला होगा, तीसरे भाव की दृष्टि करेगी, भाई बहन से सुख मिलेगा। इस तरीके से शुक्र की अंतर दशा आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध होगी, तो आपका भाग्योदय होगा। 25वें साल के बाद से वापस भाग्योदय होगा 9वें भाव के शुक्र में। अब हम बात करते हैं 10वें भाव के शुक्र की। अगर 10वें घर में शुक्र आते हैं तो लग्नेश के 10वें घर में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, शत्रु चंद्र के घर में है, हार्डवर्क से बहुत लाभ करवाएंगे। लेकिन हार्डवर्क होगा क्योंकि शत्रु का घर है। हार्डवर्क से यहाँ पे आपको बहुत उन्नति देंगे, खुद के व्यापार के योग बनाएंगे, कहीं भी नौकरी करेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट के योग बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ के शुक्र आपके लिए जीवन में बहुत हद तक सफलताओं में वृद्धि करने वाले, गवर्नमेंट से लाभ दिलाने वाले, आजीविका के क्षेत्र में आपको उन्नति देने वाले साबित होंगे। एक दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव में, माता पिता से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, शुक्र के व्यवसाय जो हमने पहले उल्लेख किया उन सब में यहाँ पे 10 शुक्र भी लाभ करवाएंगे। तो यहाँ के शुक्र की दशांतर दशाएं भी आपके लिए अच्छी जाएंगी। पर शत्रु क्षेत्रीय है, थोड़ा सा हार्डवर्क करने के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। शुक्र की बात करते हैं 11वें घर में। शुक्र अगर 11वें घर में लग्नेश के लाभ स्थान में जाते हैं
शत्रु का घर है, सूर्य का घर है, इसलिए कुछ बाधाओं से लाभ होगा। लेकिन 11वां घर लग्नेश होके जाना शुक्र का लाभ स्थान में बहुत ही फायदा कारक है। प्रॉपर्टी के योग जरूर बनेंगे। अब जीवन में अपनी प्रॉपर्टी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूर बनेगी। दूसरी चीज, यहाँ के शुक्र आपका आवक में भी बढ़ोतरी करेंगे। अच्छी खासी आवक में आप मेहनत करते करते धीरे धीरे बहुत अच्छी आवक तक पहुंच जाएंगे। अच्छे खासे लाभ होंगे, इच्छाएं आपकी सारी पूरी होगी। शुक्र से संबंधित मकान वाहन के योग आपके बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ का शुक्र आपके जीवन में सुख लाने वाला होगा। उसकी दशा आपके लिए लाभकारी होगी, लेकिन हार्डवर्क से। एक दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे, संतान से लाभ होगा, सुख की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की 12वें भाव में। अगर 12वें घर में शुक्र आते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। अगर यहाँ पे शुक्र नीच के हो गए तो ये नुकसानकारक पोजीशन होगी। ऐसे में आपको कोई बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। आपको खुद का बहुत बड़ा रिस्क लेके बहुत कोई भी आप काम धंधा कर रहे हो तो बहुत लाखों रुपए लगा के काम धंधा बहुत बड़ा रिस्क नहीं करना है, बहुत बड़ा उधारी का काम नहीं करना है। कम रिस्क में काम करिए, भाई पैसे को बचाना सीखिए, तो आप जिंदगी में सुखी रह पाएंगे। शुक्र की दशांतर दशा नुकसानियां लाने वाली हो सकती है। आग बंद करके जल्दी किसी पे भरोसा ना करें। ससुराल से संबंध बिगड़ने की संभावनाएं हो सकती है, तो अपने प्रयत्नों से उसे सुधारने का पूरा प्रयत्न कीजिए ताकि नकारात्मकताएं कम हो सके उन दशाओं में। शुक्र की दशांतर दशाओं में कोई भी बड़ा जोखिम उस पीरियड में भी हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे शुक्र जरूर कुछ हमारे लिए नेगेटिव फल देने वाले हो जाते हैं, तो यहाँ पे खास हमें ध्यान रखना चाहिए। कुंडली दिखाकर कभी भी भृगु संहिता के 4 उपाय है, जप तप रत्न और दान, ये 4 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। कुंडली दिखाकर अपने असली रत्नों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, असली रत्नों को धारण कीजिए, प्रॉपर जाप करिए, दान करिए। इस तरीके से आप अपने जीवन में बहुत खराब दशाओं में परिवर्तन लाने के लिए सक्षम बन सकते हैं। ट्रस्ट से करिए कोई भी काम करते हैं। और हमारे कार्यालय से आपको अगर कुंडली दिखानी है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो फोन पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फीस ट्रांसफर करके आपको 2 से 3 दिन में अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली हमारे कार्यालय में दिखा सकते हैं। धन्यवाद।